आपने मुझे इस लड़की की डिटेल भेजी है सौम्या शर्मा। और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है, मिथुन लगन की कुंडली है, राशि है कुंभ। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इस लड़की की विदेश कनाडा के लिए फ़ाइल लगा रखी है, लेकिन वहाँ पे रिजेक्शन आ रही है। क्या वहाँ पे योग है जाने का या नहीं, आपका ये सवाल है। विदेश, इस लड़की का विदेश का योग है या नहीं। और इसके दूसरा सवाल इसके कामकाज के बारे में पूछा है। और ये आपको पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा। आपने मेरे से पहले भी कुंडलियाँ बनाई हैं। आपको मैंने उस कुंडली में बताया है कि जो कुंडलियाँ होती हैं इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों का सबसे बड़ा रोल है। 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। अब यहाँ पे देखो जी, 12 ग्रह मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला ग्रह, और ये पहले ग्रह से इस लड़की का शरीर देखा जाएगा। शरीर की बनावट कैसी होगी, इसका सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर ऐसी जो भी इसके बारे में जानना है पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा अगर लड़की के धन जोड़ने का है, इसके परिवार का, इसकी वाणी कैसी होगी, इसका खाना पीना कैसा होगा, राइट आंख कैसी होगी। तीसरा अगर इसके छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएँ, पराक्रम, उद्यम। चौथा अगर इसकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद। पाँचवें इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे, इसका पेट हो गया। और छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, ननिहाल का भी घर है। सातवें घर इसके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है, धर्म, तीर्थ यात्रा, ये विदेश यात्रा का घर है, लंबी यात्रा। 10वां घर काम काज, पिता। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना माल का देखना है। जैसे मान लो इस लड़की के अगर बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर है इसके बच्चों का, और 5वें घर में लिखा है 7 है तुला राशि, माल का बना शुक्र। तो इसके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। अब जो आपका सवाल है पहले उसको मैं ज़्यादा कवर करूँगा। आपने मुझे बोला है इसकी लड़की के विदेश के योग है या नहीं। अब यहाँ पे देखो जी, सवाल की इसकी कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में राहु ग्रह मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बिल्कुल ख़राब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा ख़राब फल देगा, और हमेशा ख़राब फल देगा। आज भी दे रहा है, आज थोड़े से ख़राब फल दे रहा है, लेकिन अपनी दशा में ये ख़राब फल बहुत ज़्यादा देगा। दशा में क्योंकि इन ग्रहों का जो असर होता है वो बढ़ जाता है। ऐसे इसका शनि भी ख़राब है, नीच का बैठा है, ये भी बुरे फल देगा। कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा बुरे फल। और आज भी दे रहा है, दशा में ज़्यादा देगा। वैसे इसकी दशा भी पीछे निकली है, क्योंकि आज इसके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है इस बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की चल रही है बड़ी महादशा। अभी चली है ये 5वां महीना 25 में चली, देखो अभी वही 3 के महीने हुए हैं चली को, और ये 42 में जाके ख़त्म होगी। काफ़ी लंबी दशा है। मतलब अभी इस लड़की की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण ये बुध ग्रह है। और एक होती है अंतरदशा, वो भी देखो बुध की है, 5 महीना 25 में चली है, और 10वां महीना 27 में। महादशा भी बुध की और छोटी दशा भी बुध की। तो इसके ऊपर आज इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर इस बुध ग्रह का है। और ये बुध की जो दशा भी चली, इससे पहले दशा थी इसके ऊपर शनि की, और शनि भाई इसका ख़राब था। लेकिन अभी जो बुध की दशा चली इस वाले की, ये कैसे है, तो इसका जो बुध है ये मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, अच्छे फल देगा। और एक इसके ऊपर साढ़े भी चल रही है, उसका भी असर है। और ये साढ़े इसकी चल रही है ढाई पिछले 5.5 साल हो चुके हैं चली को, अभी भी 2 साल की पड़ी है। पहले हम बुध की बात करेंगे, लेकिन आपका जो सवाल पहले है कि इस लड़की का विदेश का योग है या नहीं, और वहाँ पे सेटलमेंट का योग है या नहीं। अब देखो जी, ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है इस लड़की की माता का घर। इसकी जो माता है वो हम चौथे घर से देखेंगे। इसके अलावा चौथा घर इसके मकान का भी, इसका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, इसका भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये हम चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का देखना है मालक। चौथे घर में क्या लिखा है 6, मालक कौन है, बुध। मतलब इसका जो बुध है जिसकी दशा चल रही है वो इस कुंडली में चौथे घर का मालक बना हुआ है। और चौथा घर देखो जी जन्मभूमि का होता है, कि इस लड़की का जो जन्म हुआ है जहाँ पे ये जन्मभूमि चौथा घर है। अब इसके अलावा बुध देखो जी जहाँ बैठे, ये है 9वां घर। अब 9वें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। 9वां घर धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, ये लंबी यात्रा का घर होता है। अब बुध जो है देखो जी चौथे, पहले यहाँ पे इस आपका जो सवाल मैं कवर कर दूँ कि इसका योग है या नहीं विदेश का। बहुत बड़े लेवल पे योग है इसके विदेश जाने के, और विदेश जाएगी भी, और वहाँ पे सेटलमेंट की भी योग है। उसका कारण है कि बुध की अभी चल रही है दशा, और ये कहाँ बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, और शनि की राशि में बैठा है मित्र राशि।
और बुध इस कुंडली पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक, मतलब बुध कई कारणों से अच्छा है। एक तो लग्नेश हो गया पूरी कुंडली का मालक, योग कारक है, घर अच्छा है, नौमा घर, और वहाँ पे शनि की राशि मित्र राशि बैठा है। अब बुध क्या अच्छे फल देगा, बुध क्योंकि चौथे घर का मालक है माता, माता जाके बैठी है चौथा भाग्य घर में, माता भाग्य घर में, माता का सुख अच्छा घर है और माता के द्वारा भी इसका भाग्यदय होगा, माता भी इसका भाग्यदय करेगी और भाग्यवंशी इसको माता का सुख मिलेगा। मकान भाग्य घर में, भाग्यवंशी मकान का सुख मिलेगा। वाहन भाग्यवंशी इसको वाहन का सुख मिलेगा। भाग्यवंशी इसको भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिलेगा। और बुध की भी जो दशा है, क्योंकि भाग्यगण बैठा बुध की भी दशा में इसका भाग्य साथ देगा पूरी तरह से। बुध इसको भाग्यशाली बनाएगा, इसको धार्मिक बनाएगा, फिर इसकी धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक इस पहले घर का, क्योंकि पहले घर में लिखा है नंबर 3 है मिथुन राशि मालक बुध। बुध के इस कुंडली में 2 घर हैं, चौथा घर भी बुध का है और ये जो पहला घर है ये भी बुध का घर है, क्योंकि पहले घर में 3 लिखा है मालक बुध। और पहला घर मैंने आपको बता ही दिया कि पहले घर से लड़की का शरीर देखा जाएगा, इसका शरीर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक, पहला घर। और पहले घर का मालक बुध अच्छा है तो बुध इसके शरीर को भी अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और शरीर उठ के चला गया भाग्य घर में, देखो शरीर का मालक भाग्य घर में बैठा, भाई क्या होगा, बुध के भी दशा में इसका भाग्य कदम कदम प्रसाद देगा। और नौमा घर आपको मैंने बोला था, नौमा घर है विदेश का घर, मतलब शरीर जाके बैठा है विदेश के घर में, तो बुध ही दिखा रहा है कि लड़की विदेश जाएगी। और चौथा घर है जन्मभूमि का, जहाँ पे हुआ है जन्म। यहाँ पे देखो ये फार्मूला होता है, जब भी चौथे घर का मालक किसी भी कुंडली में, जैसे इसका मालक बुध बना हो सकता है किसी का मालक शनि बना हो, किसी का कोई और सूर्य बना है, चौथे घर का मालक जब कुंडली में 9वें घर में चला जाए या 12वें घर में चला जाए या 8वें घर में, तो ऐसे लोग विदेश में जाते हैं। और इसका देखो अब चौथे घर का मालक बुध जो है 9वें घर में बैठा है, ये लंबी यात्रा का घर है, विदेश का घर है, तो बुध प्रबल योग लेके बैठा है विदेश जाने के, विदेश जाएगी और इसको वहाँ पे जाके फायदा भी होगा। इसका मतलब भाग्य जरा साथ देगा अगर ये विदेश में जाती है लड़की। तो बुध की भाई जो दशा भी चली है, ये चाहे लड़की देख भी लेगी, जब से दशा आई है इसको काफ़ी राहत मिली होगी पिछले 2-3 महीने से, क्योंकि इससे पहले थी शनि की दशा। तो बुध की दशा में इसको क्या क्या मिलेगा, इसको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सुख मिलेंगे, इसका शरीर अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, इसका भाग्य कदम कदम प्रसाद देगा, ये धर्म को मानेंगी, ये और भी देश विदेश की यात्रा करवाएगा। तो बुध देखो जी है तो अच्छा, फिर भी इसको मैं यहाँ पे गड़बड़ भी है। मैंने क्या बोला, बुध है तो अच्छा लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है। वो गड़बड़ क्या है, बुध जो है घर में अच्छे बैठा है, शनि की राशि है, मित्र राशि है, लेकिन एक गड़बड़ क्या है, ये जो बैठा है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। ये जितने भी ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठते हैं, तो बुध इसका बैठा है राहु के नक्षत्र में और राहु इसका है खराब। इसकी वजह से हल्का सा मतलब जो बुध जो है अगर राहु के नक्षत्र में ना होता भाई बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देता, लेकिन राहु के नक्षत्र में होने की वजह से थोड़ा सा बुरे फल भी देगा, ये हल्की सी मतलब दिक्कतें पैदा करेगा। जो भी मैंने अच्छे फल बोले हैं इन अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी। लेकिन अगर ये लड़की चाहती कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि बुध भी इसका बिल्कुल अच्छा हो जाए, बुरा फल दे ही ना कोई, तो ये बुध के पाठ पूजा हो सके जितना करे। अब बुध के उपाय क्या हैं, पहला सबसे बेस्ट, ये लड़की बुध का मंत्र आप किया करे, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, वो इसकी मर्जी है। कब करना है, सुबह के टाइम करना है। मंत्र है ओम भूम बुद्धाय नमः, ओम भूम बुद्धाय नमः। दूसरा इसके वैसे कई पाठ पूजा है वो मैं सभी लिख देता हूँ, लेकिन मंत्र इसने जरूर करना है। दूसरे उपाय चाहे करे चाहे ना करे, लेकिन मंत्र जरूर। दूसरा उपाय है बुध कवच का पाठ पढ़ ले, इसका वैसे मेन काम है हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हेल्थ अच्छी कर देता है। तीसरा है बुध स्रोत्र का पाठ ये लड़की पढ़ा करे। तो ये जो 2 पाठ मैंने लिखे हैं बुध कवच बुध स्रोत, दोनों पाठ या तो पढ़ा करे या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। चौथा उपाय है बुध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो ये लड़की अगर गणेश जी की पूजा उपासना कर सकती है वो भी कर ले। गणेश जी के लिए क्या करे, गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो जाप कर ले या गणेश चालीसा पढ़ ले। 5वां उपाय है अगर इसको व्रत रखना आता है बुधवार का व्रत रख ले, कथा कर ले। ये जो बुध है ये एक देवता है, इसका दिन होता है बुधवार, तो हर बुधवार को बुध देवता का ये लड़की व्रत रख लिया करे, कथा कर ले। नहीं रखना आता कोई बात नहीं, रहने दे। छठा उपाय है बुध देवता की आरती किया करे।
आरती करनी है लास्ट में पाठ पूजा के बाद। तो ये है बुध के उपाय। रोजाना करने हैं सुबह का टाइम, चाहे शाम को भी कर ले, चाहे दोनों टाइम करे, चाहे एक टाइम जरूर इसने निकालना है। अब ये तो ये बुध की बात, मतलब आपका जो सवाल है वो मैंने फिर कब बोल दूं कि इसका भाई बहुत ज़्यादा योग है। विदेश में भी देखो दशा अभी चली है, देखो 2 या 3 महीने हुए हैं चली को दशा, 5 महीना 25 में चली, और कब तक है 42 तक दशा है। मतलब बुध की दशा में इसके विदेश के काफ़ी योग हैं, फ़ायदा होगा, सेटलमेंट हो जाएगी वहाँ पे जाके, और वहाँ पे जाके भाग्य भी ज़रा साथ देगा। बस गड़बड़ वही है कि राहु के थोड़ा सा नक्षत्र में होने की वजह से ये हल्की सी, मतलब अच्छे फल जो हल्के से कम हो रहे हैं। बाकी जो उपाय अगर करती है तो जो अच्छे थोड़ा बहुत बुरे फल हैं वो भी नहीं मिलेंगे, और जो अच्छे फल हैं वो और बढ़ जाएंगे। तो ये उपाय इसको बोल दो, ये किया करे। सभी अगर नहीं कर सकती, मंत्र जो है ये ज़रूर करना है, चाहे एक माला ही करे ज़रूर। और अब क्योंकि इसके ऊपर देखो जी, मैंने अभी आपको बोला है इसके ऊपर साढ़े भी चल रही है। साढ़े में क्या होता है, इसको समझना मुश्किल होता है साढ़े को, क्योंकि कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। अब इसमें भी 3 चरण होते हैं 2.5 साल के, क्योंकि 7.5 साल की है। 2.5 साल का पहला चरण, 2.5 साल का दूसरा चरण, और अभी इसका आखिरी चरण चल रहा है 2.5 साल का। तो इसको अब साढ़े किसकी, शनि की है। तो ये लड़की को मैं शनि के भी 1-2 उपाय बोलूँगा ताकि साढ़े का बुरा फल इसको ना मिले। तो पहला उपाय है, ये लड़की शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे, खासकर शनिवार को जरूर जाना है, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करे कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर साढ़े, आपका बुरा फल मुझे ना मिले, और आप मेरी कुंडली में नीच के भी बैठे हैं तो प्लीज़ आप मुझे अच्छे फल दो। एक तो ये उपाय हो गया शनि मंदिर। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ अगर पढ़ सकती है तो रोजाना पढ़ ले, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे रात के समय। तो ये 2 उपाय हैं, मंदिर जाना शनिवार को, और शनि चालीसा का जो पाठ है पढ़ना है या सुनना है कब, रात को, कब, अर्जाना पढ़ना है या अर्जाना सुनना है। इसके हज़ारों फ़ायदे हैं। एक तो साढ़े जो है वो अच्छी जाएगी, और इसकी कुंडली में मैंने आपको बोला था कि इसकी कुंडली में 2 ग्रह ज़्यादा खराब है, राहु और शनि। और शनि क्यों खराब है, नीच का, मतलब शनि का भी बुरा फल इसको नहीं मिलेगा। अब शनि को थोड़ा सा विस्तार में जान ही लेते हैं। शनि जहाँ बैठा ये है 11वां ग्रह, और 11वां ग्रह इस लड़की की इस घर को लाभ भाव कहते हैं कि इसके जो काम का जो ये करेगी उसमें जो लाभ होगा 11वां घर। 11वां घर इसकी कमाई का भी है, इनकम, बड़े भाई बहनों का है, इच्छा पूर्ति का है। और यहाँ पे देखो जी फार्मूला है 11वें घर का, हमने देखना है मालक। 11वें घर में 1 लिखा है मालक मंगल। मंगल तो वैसे इसका ठीक है। अब 11वें घर में गुरु बैठा है वो भी सही है, लेकिन 11वें घर में जो शनि है ये है खराब, क्योंकि 11वें घर में शनि यहाँ पे जो 1 है मेष राशि में नीच का बैठा है। और आपको मैंने जैसे बता ही दिया शनि की इसकी दशा पहले निकल चुकी है। शनि बुरा फल क्या देगा, शनि इसके 11वें घर को खराब कर देगा। लाभ का घर है, कामों में प्रॉपर लाभ ना होना, इसकी इनकम को लेकर दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी ना होना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना, कमाई में दिक्कतें आना, मतलब खासकर इसके कामकाज में शनि दिक्कतें पैदा करेगा। जो काम काज जो भी ये लड़की करेगी उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। और शनि है 2 घरों का मालिक। एक तो इस घर का मालिक है 9वें घर का। ये 9वें घर से क्या देखा जाएगा, भाग्य है, धर्म। और 9वें घर में क्या लिखा है 11 है कुंभ राशि मालिक शनि जो कि नीच का है। तो भाग्य शनि नीच का है, भाग्य संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, भाग्य साथ ना देना। वैसे शनि की दशा में दिक्कतें आई भी होंगी, वो अभी ख़त्म हो चुकी है, जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अभी समय फिर भी अच्छा है बुध की जो दशा है, क्योंकि इससे पहले जो शनि था वो उसने दिक्कतें दी भी होंगी, क्योंकि नीच का है। शनि की दशा में भाग्य की हानि हुई होगी, भाग्य साथ ना देना, धर्म को ना मानना, पिता संबंधी दिक्कतें आना, काम काज में दिक्कतें आना। और शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे वैसे मित्र राशि है, 7वीं यहाँ पे 5वें घर के ऊपर उच्च राशि। शनि अच्छा फल भी देगा क्योंकि 5वें घर में उच्च राशि है, 5वें घर का अच्छा कर देगा। 5वां घर पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा। संतान का है, संतान का उसको दे देगा, इसको बुद्धिमान बना देगा। 10वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, ये भी शनि का घर है, उम्र के लिए अच्छा है। देखो जी दशा क्योंकि वैसे तो ख़त्म हो चुकी है, फिर भी ये जो 2 अगर ये पाए करती है, शनि मंत्र जाना, शनि चालीसा पढ़ना, तो शनि को जो नीच का बैठा बुरे फल नहीं देगा, मतलब अच्छे फल। इसको शनि के उपाय करने से क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदे लिख लो। शनि मंदिर और शनि के ये शनि चालीसा पढ़ने से एक तो साढ़े का जो साढ़े चल रही है, अभी ये 2 साल की पड़ी है, ये साढ़े में बुरा, ये साढ़े का इसको बुरा फल नहीं मिलेगा। क्योंकि साढ़े में भी देखो जी जो साढ़े होती है इसमें भी काम आसानी से बनते नहीं। अगर इसकी फाइल पहले रिजेक्ट हुई, साढ़े भी कारण हो सकती है, कामों में रुकावटें काफ़ी आती हैं। और शनि जो भाग्यश है, भाग्य साथ देगा इसका, इसकी कमाई बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, इच्छाएं पूरी होंगी, और कामकाज के लिए बहुत अच्छा है। तो शनि के 2 उपाय लड़की करती रहे। काले कपड़े कम यूज़ किया करे, काले नीले 2 रंग कम यूज़ करे, नीलम कभी धारण मत करे, गोमद कभी धारण मत करे।
अब शनि के साथ जो गुरु बैठा है सवाल कि ये कैसा, गुरु इसका है बहुत अच्छा। और पहले ये जो सातवां घर है ये समझो किसका है, सातवां घर है इस लड़की के पति का घर। पति कैसा होगा, सातवां घर देखेंगे, सातवें घर में लिखा है 9, 9 धनु राशि मालक गुरु, तो पति घर का मालक है गुरु। इस गुरु को देख के पता चलेगा पति के बारे में। और गुरु के अलावा पति घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम गुरु की बात करेंगे पति के लिए। गुरु इसका है बहुत अच्छा, क्योंकि ये जहाँ बैठा है 11वां घर भी अच्छा है। और यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि में बैठा है, ये मंगल की राशि है, मित्र राशि है। और गुरु यहाँ से 11वें घर से 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, 7वें घर को। इसकी 3 दृष्टियाँ होती, 5वीं 7वीं 9वीं। 9वीं पड़ी 7वें घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। मतलब गुरु इस लड़की को पति का सुख अच्छा देगा। बल्कि पति जाके बैठा है लाभ के घर में, पति आमदनी, पति इच्छा पूर्ति, पति आएगा इच्छाएं पूरी होंगी, पति आएगा इनकम बढ़ेगी, पति आएगा इसके कामों में लाभ होगा, या पति इसकी इच्छाएं पूरी करेगा, वो इसको लाभ देगा, वो इसको धन देगा। पति का पक्ष बहुत अच्छा गुरु ही दिखा रहा है। बल्कि पति आने के बाद इसका भाग्य भी साथ देगा। और गुरु इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में क्योंकि 12 लिखा है मालक गुरु, 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। गुरु तो ये दिखा रहा है कि इस लड़के को काम का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, लाभ, कामों से लाभ होगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, दशा देखनी भी बहुत ज़रूरी है। मतलब जब अगर आज इसकी गुरु की दशा होती तो इसके काम काज के लिए गुरु अच्छे फल देता, इसको पिता से लाभ होता, सरकार से लाभ होता। लेकिन गुरु का असर है, आज भी असर कम है, दशा में ये असर बढ़ जाएगा। तो गुरु क्या क्या अच्छे फल दे रहा है, ये पति के लिए अच्छा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इनकम, कामों में लाभ होना। और 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे इसको मेहनती साहसी बनाएगा। 7वीं 5वें घर के ऊपर पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग लेके बैठा है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे 10वें घर में मंगल जो है, ये 10वें घर में बैठा है। मंगल 10वें घर में आके इसको बल मिलता है, यहाँ पे दिग्बल रहता है। और बैठा भी है गुरु की राशि, मित्र राशि। मंगल भी इसके काम काज के लिए अच्छा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 3 दृष्टियाँ, चौथी यहाँ पे है पहले घर के ऊपर। इसको पराक्रमी बनाएगा, साहसी, लेकिन थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा लड़की को। 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे। मंगल भी ठीक है, सामान्य मात्रा में ठीक है। अब इसके राहु को थोड़ा सा विस्तार में जाए। राहु भाई इसका खराब है, और मैं फिर बोल रहा हूँ आज भी दिक्कतें दे रहा है, दशा में दिक्कतें इसकी बढ़ेंगी। पहले आपको मैं राहु की दशा दिखा देता हूँ कब है। राहु की जब भी दशा आएगी ये लड़की का बुरा समय होगा। दशा इसकी देखो जी, बड़ी दशा तो या लास्ट में है, वो हो सकता है इसको मिले भी ना, 92 में है। और पीछे ये राहु की दशा इसकी 19 में चली थी, 19 से लेकर 22 तक। ये लड़की चाहे देख भी लेगी कि 19 से लेकर 22 तक इसको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। 12वां महीना 19 से लेकर 10वां महीना 22 तक। बाकी अभी जो बुध की दशा है बड़ी, और बुध छोटी दशा भी बुध की है। इसमें जो राहु की दशा ये आएगी 34 से लेकर 37 तक। एक तीसरी दशा भी होती है, तीसरी दशा इसकी अभी राहु की ये चलेगी 9वां महीना 26 से लेकर जनवरी 27 तक। 9वां महीना 26 और जनवरी 27 तक, इसमें भी दिक्कतें इसकी बढ़ेंगी। अब राहु देखो जी, जहाँ बैठा ये है दूसरा घर, और दूसरा घर इस लड़की के है धन जोड़ने का घर। एक होता है धन कमाना, 11वां घर, जोड़ना दूसरा घर। कितना धन जोड़ेगी दूसरा घर। दूसरा घर परिवार का भी है, इसकी वाणी का है, खाने पीने का है। और दूसरे घर का हमने देखना है मालक। दूसरे घर में 4 लिखा हुआ है, मालक चंद्रमा। चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा दूसरे घर के बारे में। और चंद्रमा इसका अच्छा है, भाग्य घर में बैठा चंद्रमा, तो ये दिखा रहा है कि धन भाग्य घर में, भाग्य में चीज़ को धन मिलेगा, और परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। लेकिन दूसरे घर में जो राहु बैठा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु दूसरे घर में चंद्रमा के घर में बैठा है, और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। यहाँ पे देखो जी सवाल ये कि राहु क्यों खराब है, क्योंकि दुश्मन चंद्रमा के घर में आके बैठा है। अब राहु क्या बुरे फल देगा, ये दूसरे घर में बैठा है तो दूसरे घर को खराब करेगा ज़्यादा। दूसरा घर धन का घर है, तो लड़की को धन को लेकर दिक्कतें आना। अब दिक्कतें का मतलब ये है जहाँ तो इसका धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होना, लाइफ में धन कम आना, धन कहीं पे फंस जाना, और भी कोई धन को लेकर दिक्कत आना। खासकर दशा में दिक्कत ज़्यादा आएगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार फैमिली को लेकर दिक्कत आना। वाणी का है, राहु इसकी वाणी कठोर कर देगा। ये लड़की क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी। 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर। यहाँ पे 8 लिखा है, नीच राशि राहु की है। राहु छठे घर को भी खराब कर देगा। छठा घर रोग है, राहु की दशा में राहु इसको रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा। राहु छठा घर कर्जेगा, राहु की दशा में इसको कर्जदार भी होना पड़ सकता है। 7वीं यहाँ पे, 9वीं 10वें राहु की दशा में इसके काम काज में दिक्कतें आएंगी। मतलब राहु की दशा चारों तरफ से इसको दिक्कतें पैदा करेगी। खासकर राहु की दशा में धन की हानि ज़्यादा होगी। और आज भी अगर इसको धन को लेकर दिक्कत आती है, धन इसका खर्च होता है, फजूल का धन खर्च होना, ये राहु कारण है। कोशिश करे पर अपने नाम से धन मत जोड़े।
परिवार के किसी मेंबर के नाम से धन जोड़ दे। और अब यहाँ पे देखो राहु, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये जो बुध है तो अच्छा, लेकिन किसके नक्षत्र में है? राहु के नक्षत्र में। मतलब अगर ये लड़की राहु के उपाय करती है भाई, ये बुध की जो दशा है ये और अच्छी जाएगी, और राहु भी अच्छा होगा, और राहु धन की हानि नहीं करेगा। तो इसको मैं राहु के भी आज उपाय बोलूँगा, जरूर करे। अब राहु के उपाय में से पहला उपाय है, ये लड़की राहु का दान जरूर करे, इसकी जो भी वस्तु है उनका दान किया करे। दूसरा है, राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। और तीसरा है, धर्म का सहारा ले, धार्मिक बने, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है जो बंदे धार्मिक होते हैं उनको कष्ट नहीं देता। तो ये लड़की को बोलो कि जितना हो सकता है धर्म, इसका जो धर्म है लड़की का, अपने धर्म को फॉलो करे। और धार्मिक देखो, धर्म को फॉलो करने का मतलब ये है कि जो इसका धर्म है उसका वो पाठ पूजा किया करे। जो भी है इसका धर्म, अगर हिंदू है जहाँ पे मंदिर जाए, जहाँ गुरुद्वारे जाए, अपने मतलब टाइम निकालना है पाठ पूजा के लिए। इससे राहु क्या, और भी इसके सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे। जो बंदा धार्मिक होता है उसकी हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो राहु के 3 उपाय मैंने बोले हैं। दान जरूर करना है भाई, दान की वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। सबसे बेस्ट दान इसका है सतनाज जा, 7 प्रकार के नाज पंछियों को डालने हैं। दूसरा, कवच का पाठ पढ़ना है रात को रोजाना, या इसको सुना करे। तीसरा है, धर्म को फॉलो करना है। और धर्म, इसके अलावा देखो जी, जो भी इसके घर के आसपास लड़की के मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू कर दे, रोजाना जाए। और जिसकी इसको पूजा पासना अच्छी लगती है, कोई भी जो देवी देवता है उसका नाम जापा करे सुबह शाम। और बाकी नीले कपड़े कम पहने, और बुरे कर्म से बचना है, जैसे कि मीट खाने से बचे, नशे करने से बचे, गाली गलौज करने से बचे। और राहु की दशा में खासकर सावधानी इसने ज़्यादा बरतनी है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो 7वां घर है पति का घर, 7वें घर में 9 लिखा है। मालक गुरु हमने देख लिया है पहले। गुरु ये दिखा रहा था कि पति का सुख अच्छा है, बल्कि पति आएगा, इसको फ़ायदा होगा, इसका भाग्य साथ देगा, इसकी इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा। अब पति घर में शुक्र जो बैठा है इसको भी देखना पड़ेगा, ये भी ठीक है कि पति सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र सुंदरता का कारक है। और ये 5वें घर का मालक होकर यहाँ पर बैठा है। 5वां घर है संतान का। 5वें घर में जो 7 लिखा है मालक शुक्र है। 5वां घर संतान, शुक्र इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा। 5वां घर प्रेम का है, प्रेम चला गया विवाह के घर में, प्रेम विवाह का भी योग दिख रहा है काफ़ी, कि लड़की प्रेम विवाह करेगी। और बाकी शुक्र पहले घर को देख रहा है, पहले घर का अच्छा कर देगा, ये लड़की भी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, ठीक है, शुक्र इसको अच्छे फल देगा। तो इसकी देखो जी कुंडली में हमने बुध देखा, वो अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल भी ठीक है, गुरु ठीक है, शुक्र ठीक है, शनि देखा वो है खराब, लेकिन शनि 5वें घर का अच्छा कर रहा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, और बल्कि संतान होने के बाद इसका भाग्य भी साथ देगा। संतान के रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि संतान घर का मतलब गुरु, वो भी संतान घर के ऊपर है गुरु की दृष्टि, संतान घर के ऊपर शनि की दृष्टि, शनि भी घर का अच्छा कर रहा है, और संतान घर का मतलब शुक्र भी ठीक है। अब इसके यहाँ पे बढ़ते हैं 8वें घर में सूर्य और केतु की बात। सूर्य केतु भी अपनी दशा में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेंगे। सूर्य क्योंकि एक तो बैठा 8वें घर में, घर अच्छा नहीं, शनि की राशि है, और सबसे नेगेटिव बात केतु के साथ बैठा है, ये थोड़ी सी से हम ग्रहण दोष भी कहते हैं। क्या दिक्कतें पैदा करेगा? एक तो सूर्य इस कुंडली में है 3रे घर का मालक, 3रे घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। और जिन चीज़ों का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य की दशा में पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकार का कारक, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना, आँखों में कोई कष्ट होना, और हेल्थ ख़राब होना, छोटे भाई 3रे घर का मालक का छोटे भाई बहनों को लेकर के दिक्कतें आना। सूर्य के देखो अभी दशा है नहीं, अभी चाहे इसके उपाय रहने दे। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करें। अब देखो आपका द्वारा मैं फिर से जो रिपीट कर दूं, आपने बोला है इस लड़की के विदेश को लेके, तो अभी देखो बुध की जो दशा है ये पक्का कन्फर्म है, अभी इसके पूरे योग है विदेश जाने के, फायदा भी होगा, सेटलमेंट भी इसकी वहाँ पे हो जाएगी। फिर भी ये उपाय इसके ज़रूर करे बुध के, क्योंकि ये जो है ये राहु के है बैठा है नक्षत्र में। तो बुध के जो भी यहाँ पे मैंने उपाय लिखा, अगर सभी उपाय कर सकते अच्छी बात है, नहीं तो बुध का मंत्र इसने जरूर करना है। इसके अलावा साढ़े चल रही है, और साढ़े होती है शनि की। तो शनि के जो 2 उपाय मैंने लिखे हैं, शनि मंदिर जाना, शनि चालीसा पढ़ना, वो जरूर करे। इससे शनि जो नीच का बैठा वो भी सही हो जाएगा। और बाकी जो राहु के उपाय मैंने बोले हैं कि राहु का दान हो गया वो करे। और भी इसके देखो दान कई हैं, वो आप वीडियो देख लेना जो दान इसको लगता है। जैसे अभी सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में एक कंबल का दान कर सकती है, सतनाजे का दान तो वैसे करती रहे जीवन भर। और राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को रोजाना, और धर्म को फॉलो करे। और बाकी देखो जी इस जो ये है बना रखी जो है ये लगन कुंडली है, इसके हिसाब से तो इसको है पति का सुख बहुत अच्छा,
क्योंकि पति घर का मतलब गुरु अच्छा है और पति घर में शुक्र बैठा वो भी अच्छा है। लेकिन एक होती है नवांश कुंडली। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है डिटेल, ये इसकी कुंडली बनी है जो यहाँ पे बना रखी है। अब ये है नवांश कुंडली। इसके विवाह के लिए नवांश कुंडली को भी देखना पड़ेगा। अब नवांश कुंडली में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि नवांश कुंडली में भी हमें 7वां घर देखना पड़ता है। अब इसके 7वें घर में देखो कौन बैठा है, राहु और शनि बैठे हैं। खासकर राहु जो है, मैंने हज़ारों कुंडली देखी, जब भी राहु 7वें घर में होता है विवाह में दिक्कतें पैदा करता है। वो दिक्कतें का मतलब ये है विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी जाता है पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, या डिवोर्स हो जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, या रिश्ता होकर टूट जाना। तो इसका जो 7वें घर में राहु बैठा है नवांश कुंडली में, ये विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। और साथ में शनि भी बैठा है, तो दोनों मिलके कुछ ना कुछ पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कराते रहेंगे। और खासकर राहु की दशा में इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी इसकी राहु की दशा आएगी तो पति से भी लड़ाई झगड़े होंगे, जहाँ तक कि डिवोर्स होने की भी नौबत ये खड़ी कर सकता है राहु की दशा में। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, इस लड़की के अगर कोई सवाल और भी है, या आपने जो कुंडली मुझे भेजी जो भी आप हैं, चाहे आप इसके पति हैं या जो भी हैं, तो मुझे आप चाहे कॉल करके एक बार पूछ लेना।